एक तरफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये शोर थम रहा है तो मध्य प्रदेश में से गरबा के बहाने हवा दी जा रही है। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा आयोजकों से कहा है कि वो किसी गैर हिंदू को गरबा में हिस्सा नहीं लेने दें। संगीत और कला का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गरबा रास में धर्म की महीन रेखा खींचने की कोशिश की है। दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बैकफुट पर जाने वाली बीजेपी की एक नेता मध्य प्रदेश में गरबा के बहाने लव जिहाद को निशाने पर ले रही हैं। इंदौर में ये चिंता घुमड़ी है कि हिंदू बेटियां फांसी जा रही हैं, उन्हें धर्मांतरण के इस कुटिल जाल से बचाना होगा। लिहाजा नवरात्रि पर तमाम गरबा आयोजकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो गरबा के लिए प्रवेश कर रहे युवकों का परिचय पत्र देखकर ही उन्हें अंदर आने की इजाजत दें। जिन लोगों की हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास नहीं है, उन लोगों को माँ दुर्गा के पंडालों में सिर्फ नाचने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सबका मतदाता परिचय पत्र देखकर ही उसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए। उषा ठाकुर का दावा है कि मुसलमान युवक माथे पर तिलक लगाकर आयोजकों की आंखों में धूल झोंकते हैं और अंदर जाकर हिंदू युवतियों को फंसाते हैं। वो कोई भी ताकत जो हमारे देश के जनसांख्यिकी अनुपात को बिगाड़ने के पीछे पड़ी हुई है, और यदि वो हमारे गरबों को माध्यम बनाती है इस बात का, तो अपनी बेटियों को, अपने आयोजकों को जागृत करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उषा ठाकुर समग्र क्रांति चेतना मंच नाम के संगठन की संयोजक हैं, जिसने नवदुर्गा उत्सव के दौरान अनुशासन, संस्कृति और शुचिता बरकरार रखने के लिए 11 सूत्र बताए हैं, जिसमें लोगों को पारंपरिक कपड़े पहनने, अश्लील गानों से परहेज करने, धार्मिक गीत सुनने और लोकगीत बजाने को कहा गया है। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के बदले माटी की मूर्तियों के इस्तेमाल की वकालत भी की गई है। सूची के आखिर में लव जिहाद के बारे में चेताया गया है। कांग्रेस और एनसीपी कह रही है कि यह बीजेपी की राजनीति का मूल तत्व है। दो समुदायों को बांटना ही उनका पहला और आखिरी मकसद है। उषा ठाकुर का दावा है कि पिछले साल नवरात्रि के दिनों में गरबा के दौरान देश भर से 4.5 लाख हिंदू लड़कियों को छल से प्रेम जाल में फांसकर धर्मांतरित कर दिया गया। बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही लव जिहाद और धर्मांतरण के तमाम आंकड़े सामने आने लगे हैं। या तो यह हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की गंदी राजनीति है, या एक ऐसा भयावह सच जिसे छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सालों दबाया गया। इंदौर से राहुल करैया के साथ आज तक ब्यूरो।